पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिक होती है। हर आदमी अपने हिसाब से जो है अपनी अपनी जो थ्योरी है वो लगाता है। कोई वास्तुशास्त्र को कैसे करता है, कोई कैसे, सबके अपने अपने तरीके हैं। मगर जो चीज़ पहले लिखी हुई है और इन वेरी शॉर्ट भूमि में अगर कोई चीज़ इनबैलेंस है और यूट्यूब के द्वारा अगर आप वो चीज़ सुन लेते हैं और ठीक कर लेते हैं तो इसमें जो है आपको जो है इसमें फ़ायदा होता है। और जैसे मेरा भी मान लो एक इसमें एक एक्सपीरियंस हो गया और कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे मैंने देखी हैं। मगर ये जो यूट्यूब है इसमें आपको एक ऐसी एक सुविधा मिलती है कि आप जो है यूट्यूब पे वास्तुशास्त्र जो है वो अच्छे और परफेक्ट तरीके से जो है सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। मगर देखिए एक चीज़ जो ज्योतिष में आती है, मान लीजिए आपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा, आपको कुछ लगा, कुछ समझ में आया, आपने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद भी आपने एक लंबा समय बिताया, फिर भी जैसे आपने जैसे किसी दूसरे के जैसे उदाहरण लिए और आपको लगा कि भाई ये ऐसे 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 जो है ये चीज़ ऐसे हो गई, तो इसमें वास्तुशास्त्र जो है वो कैसे जो है रुक जाती है कि प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है, जो ग्रहों की जो स्थिति होती है, आज जैसे नाउ प्रेजेंट डे जैसे आप मेरा चैनल सुनते हैं तो अभी जैसे ये युद्ध चल रहा है, तो युद्ध चल रहा है दूसरे देश में, तो उसका जो असर है, जो इफ़ेक्ट है वो हमारे देश भारत में भी आता है और हमारे देश में कम आता है क्योंकि थोड़ा हमसे दूरी में। तो वैसे ही जो है वास्तुशास्त्र में कई बार किसी व्यक्ति के जो ग्रह हैं अच्छे बहुत होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ अच्छी होती है मगर वो हमें नुकसान दे जाती है। और जैसे आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसके पास पैसे बहुत हैं, मान लो बहुत पैसे वाला है और मगर उससे चला नहीं जाता, मान लो, मगर उसकी जो शादी है वो एक बहुत सुंदर जो उसकी वाइफ है वो, तो जो ये सुंदरता आई ये पैसे से आ गई। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी बहुत सुंदर है मगर उसकी जो पत्नी है, आप समझिए, और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है और जो जो ये एज आती है जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो चल रहा है उस हिसाब से वाइफ होती है वो हस्बैंड को टाटा बाय बाय करके जो है वो रवाना हो जाती है। तो इन वेरी शॉर्ट कई बार कोई साइट इतनी बड़ी होती है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता और उसके
उसको साज संवार के सुंदर नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप मुझे जब सुनते हैं तो मैं कई बार इंटीरियर की बात करता हूँ, तो मैंने इंटीरियर में जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स कर रखा है। तो इंटीरियर का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ होती है उसको सुंदर बनाया जाता है। थोड़ा धन लगता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा आर्किटेक्ट इंजीनियर से पूछा जाता है, तो वो गाड़ी वहाँ चल जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि कोई स्त्री है, मान लो वो 50-55 की होगी, मान लो 60 की होगी, अपना मान लो, मगर वो ब्यूटी पार्लर वगैरह ये सब अटेंड करती है, किटी पार्टीज वार्टीज जो भी कुछ है उसके एक आधे जैसे जो कुछ है, तो वो अपने आप को मेंटेन रखती है। तो बस वैसे ही है, वास्तुशास्त्र कई बार ऐसी दिखती है कि जैसे उसको अगर सजाया संवारा ना जाए, जैसे हम वास्तुशास्त्र में बताते हैं कई बार, जैसे साफ़ सफाई नहीं है तो राहु खराब है, ज्योतिष में भाषा आती है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ले, अब मेरे पास जैसे शर्ट पहनने के पैसे नहीं है, तो मैंने इन कुर्तों में काम चलाया, इनको धोया प्रेस करा। तो साइट अगर बड़ी हो तो उसको छोटे में कन्वर्ट किया जाए, मुझे छोटी हो वो सुंदर हो, साफ़ सुथरी। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो नीचे से पोंछा ओंछा लगा हुआ है वैसे। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, व्यक्ति का भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते हैं। तो वैसे ही वास्तुशास्त्र में कई बार साइट के भी उतार चढ़ाव आते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति बच नहीं पाता। और एक जो चीज़ इसमें आती है कि एक जो ये महाराज हैं चरणदास जी, जिनको मैंने सुना है, जो ये इस्कॉन के हैं, तो वो बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय हो, पर यार ये मृत्यु वाला टॉपिक अलग हो गया, इसमें मैं बिना देखे बोलता हूँ। उसमें क्या है कि फिर भी ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनिएगा। और मृत्यु का भय हो और वो मान लो किलाबंदी कर ले कि साहब ऐसे 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 हाउसेस बनाऊँ, ये वो ऐसे फैक्ट्री बनाऊँ, ये बनाऊँ, तो उसको भी जो है कई बार जो है अस्पताल के दरवाजे देखने पड़ते हैं, और वो निश्चित होता है, वो तय होता है। इसी प्रकार व्यक्ति वास्तुशास्त्र से मान लो सीख लेता है, कंसल्टेंट को मान लो अच्छी फीस वगैरह भी देता है, फिर भी दुख पाता है, तो उसका वास्तुशास्त्र पे से भरोसा उड़ जाता है। तो इसमें मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ कि वास्तुशास्त्र कभी भी धोखा देती नहीं, आप उसको कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और देखिए कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम एकदम किनारे पे होते हैं और हम डूब जाते हैं। तो कुछ जो निर्णय होते हैं वो व्यक्ति को साइट पे बहुत तसल्ली, शांति और धीरज से लेने चाहिए। कई बार अपन ने देखा है कोर्ट केसेस वगैरह में होता है कि बड़े बड़े ज़मीनों के विवाद होते हैं, 2-2, 5-5, 10 फुट की लड़ाई होती है। कई बार उनका विवाद शांत होते हैं, तब तक तो पीछे के जो कई गाले जो हैं उनके बिक चुके होते हैं। और वास्तुशास्त्र में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का वीडियो सुनते हैं, हमें वास्तुशास्त्र समझ में नहीं आती। कि मैं आपको एक बात बताऊं, वास्तुशास्त्र को समझने के लिए न कोई आपको संस्कृत, न कोई श्लोक, न कोई कटरम शटरम, न कोई आपको किसी की जानकारी की ज़रूरत है। वास्तुशास्त्र जैसे आपने मेरा वीडियो सुना, थोड़ी बहुत आप आसपास अगर महसूस करेंगे तो 5 तत्व है, हवा, पानी। अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ऐसा कोई तेल नहीं बना जिससे बाल आ जाए, फिर भी तेल खूब बिकते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जैसे मान लीजिए ये आँखें हैं, ये कोई दूसरा बना नहीं सकता। और जो सांसें, माइनट टू से आप थोड़ा समझते हैं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तुशास्त्र खुद जो है पकड़ी जाती है, ढूंढी जाती है। और मिल के रहना, जैसे मान लो आपस में लोग घर के सदस्य अगर बोलते नहीं हैं तो फिर वो वास्तुशास्त्र वहाँ काम करती नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तसल्ली, शांति, धीरज की, आप जो हैं अगर कहीं आसपास अगर थोड़ा घूमें फिरें तो आपको वो चीज़ समझ में आती है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का एक पूरा जीवन काल निकल जाता है और व्यक्ति को सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इन वेरी शॉर्ट, वास्तु में हाथ दर्द हो गया, चक्कर ये है। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और देखिए, वास्तुशास्त्र में मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि पकड़िए आपने इतने वीडियो बनाए, वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको बताऊं, जैसे अब उदाहरण तो मान लो जो बात उसमें चली जाती है कि चैनल में आप क्या उदाहरण ही देते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे आपने जैसे कोई चीज़ मान लो, कोई जैसे ये खाना बनाना, ये बनाना, मैं भी आजकल से वीडियो देखता हूँ तो ये खाना कैसे बनाएं, आटा कैसे गूँधें। हालांकि एक दादी पर मेरा आटा वाटा गूँधा सब्जी नहीं है, तो मैं क्या गैस की नॉब बंद करना भूल जाता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो आप ये देखिएगा जितनी भी रेसिपी होती है उसमें वो सब नहीं बताया जाता है, नमक भुरकाना करना। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे आप एक हिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो प्रैक्टिकल है वो आपको करना होता है। और जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे मैं। और आप ये मान के चलिएगा कि मैं बहुत पुराना हूँ। जैसे कईयों के जैसे साथ होते हैं तो कई किन के साथ रहे, कई किन के साथ रहे। तो मैं शुरू में जब छोटा था तब मैं इन वास्तु कंसल्टेंट के साथ रहा, जैसे कैसे होता है, ये होता है, देखा करा। अच्छा, मेरे क्या है कि जो स्टार्स हैं वो पुअर रहे, मेरा भाग्य जो था वो अच्छा नहीं रहा। और मेरा भाग्य ऐसा हुआ कि मुझे जो है 100 रुपये के कुर्ते पे आना पड़ा, वो भी गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर से। मगर ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होती है। और यहाँ तक कि मैं एक मोबाइल भी नहीं खरीद पाया मैं मिनटों से। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि मैं खास जो मेरे रिश्ते थे मैं वो भी नहीं बचा पाया। और जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक सिंपल आदमी एक बेसिक जो है अर्निंग कर सकता है, वो कर पाता तो मैं मिनटों से। बट मुझे इसकी पकड़ थी और धीरे धीरे जो है कि मैं वास्तुशास्त्र में जो है काम करने लगा। तो वास्तु कोई कंसल्टेंट ये ना सोचे कि इसमें आदमी जो है 50 लाख 60 लाख रुपए कमा लेगा। हाँ, इसमें सम्मान खूब मिलता है, ये बात माननी पड़ेगी। पहले जैसे लोग मुझे तू कह के या ऐसे वो चीज़ थी, वो धीरे धीरे से मैं कहीं साइड पे जाता आता करता हूँ तो लोग जैसे पंडित जी कहना, ये कहना, वो इसमें मैं पहले ही फर्स्ट बिना अल्फ़ाबेट ये होता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप समझिए। और जैसे मैं जाति से मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गॉड ब्राह्मण हूँ, तो कई बार जैसे कोई गलती से जैसे मेरे पाँव भी जैसे छू लेता है, फिर भी जैसे कई कहते हैं कि पंडित जी कुछ थोड़ा बहुत जो है आप जो है वास्तुशास्त्र के बारे में बताएं। तो मैं कई बार ऐसे कहता हूँ, मैंने एक चैनल बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब करें, थोड़ा बहुत समझिए, बाकी थोड़ा साइड में किसी दूसरे का चैनल है उस पर सब काम चलाइए। मगर फिर भी मेरे कई पुराने हैं जो काफ़ी साल पुराने हैं, जब वो मेरा चैनल देखते हैं, मेरे को देखते हैं, तो वो कहते हैं पंडित जी हमें आपको देख के बहुत खुशी हुई। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जीवन है, आप मान लीजिए जीवन में जैसे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब जैसे अब पहले मुझे ऐसे मालूम नहीं था कि मुझे ऐसी एक पॉवर्टी जिसे कहते हैं फेस करनी होगी। और देखिए मैं एक बात बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति का जो भाग्य या कोई ग्रह उसके ऐसे होते हैं जो उसे जो है डाउन की तरफ लेके जाते हैं। आप ज्योतिष में जैसे मान लीजिए मेरा राहु बहुत ख़राब था, वो समय ऐसा था कि कंप्लीट जिसे कहते हैं उसने मुझे घुमाया। और उस राहु के पीरियड में मेरे जो सारे रिश्ते, मतलब रिश्ते का मतलब ये नहीं कि मैं एकदम ही जिसे कहते हैं उस पर आया, रिश्ते ख़राब हो गए। और जब मैंने चैनल बनाया तो बीच में जैसे आसपास जैसे ये है कि कई बार जैसे फ़ोन आते क्या है कि जैसे जब फ़ोन जाते हैं तो कोई कहते हैं हमने वहाँ देखा व्हाट्सएप पे देखा। तो कई बार ऐसा, तो उसमें जैसे मैंने फ़ोटो चेंज करी मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो एक मेरे साथ वाले हैं, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप हमें क्या है कि बंदर लगते हो, लाख के बंदर लगते हो।
आई मीन टू से। और हाँ, उसमें साथ में कॉम्प्लीमेंट देगी, भैया आपके कोई क्लाइंट इंडिया में तो बने नहीं, किसी ने आपकी सलाह मानी नहीं। और मगर ये है कि मैं जिनके साथ, पंडित जी के साथ, आप मानेंगे नहीं, जो बाहर के क्लाइंट हैं उन्होंने मेरी बात सुनी। और इन वेरी शॉर्ट ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चैनल है इसमें जो है कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसको मेरे पर्सनल लोग सुनते हैं। मैंने कई जो ये एब्रॉड वाले जो क्लाइंट हैं वो मैंने अटेंड करी। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए मिरेकलस था कि व्हाट्सएप पे कोई ऐसी वीडियो कॉल होती है कि हम बाहरी कंट्री में भी, तो किसी ने मुझे से बात करा कि, हालांकि मुझे मोबाइल वगैरह कम चलाना आता है, तो किसी क्लाइंट से मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, ओ सॉरी दूसरे के मोबाइल पे, तो उसने अटैच करा हाय बाय लिखा था, तो दूसरी कंट्री से व्हाट्सएप पे जो है मुझे जो है उसने अपने बारे में बताया, बात हाय बाय करी। तो जो मेरे साथ वाला था मैं गाड़ी में बैठा था, तो कहा भैया आपको मोबाइल चलाना, मैं कहा मेरे लिए ये एकदम से ये व्हाट्सअप मेरे लिए तो ये पासवर्ड खोलना ही बहुत टिपिकल होता है। तो वो बात चल रही थी, तो मेरे क्लाइंट से बात करते करते मेरे साथ वाला, मैंने बात कराते कराते उसने जब कंसल्टेंसी उधर अब्रॉड जब चल रही दे रहा था, तो देते देते साथ वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो उन्होंने कहा कि यार भैया आप है ना, अभी जिससे बात कर रहे हो अब्रॉड बात चल रही है, फेस टू फेस बात चल रही है, जो क्लाइंट है वो कट टू कट सुन रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कंसल्टेंसी की जो है अब्रॉड ज़रूरत हो या इंडिया में ज़रूरत हो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये कोई ये नहीं है कि अपने मुँह मीठा वो बनना। भारत में और इंडिया में कुछ भारतीय समस्याएं हैं। जैसे कई बार कोई व्यक्ति है वो हमेशा एक ही बात रिपीट करता है कि जो एवरेज हैं वो समस्याएं अब्रॉड में नहीं होती। अब जैसे मेरे पिताजी इतने पढ़े लिखे, आप समझिए, कभी मेरे चैनल में बताऊंगा कि उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, और मैंने भी, आप समझते हैं, पूरा जोर लगाया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बात कम समझ में आती है, फिर मगर बाद में समझ में आती है। जैसे मेरे पिताजी की बात अब मुझे समझ में आती है कि ये सब चीज़ें होती हैं। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, एक चीज़ ये कि ये चैनल क्यों बनाया, किस लिए बनाया, भाई नो डाउट वास्तुशास्त्र जो है वो जो है मेरी चले। और मैं आपको बताऊं कि जब हाँ, जब मेरा फर्स्ट वीडियो उस पर था, हालांकि मैं कई बार, तो उस फर्स्ट वीडियो में मुझे मालूम नहीं था कि मैं कीपैड वाला मोबाइल रखता था, जो मेरा टेम्पल था वहाँ लोग मुझे उसमें करके सुनते थे, करते थे। फिर धीरे 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 से आगे बढ़ा, तो उसमें ये है कि एक दो जो क्लाइंट है वो मेरे ऐसे। बट मैं एक बात बताऊँ आपको इसमें कि वास्तुशास्त्र में, हम मेरी बात पे आता हूँ, अगर मैं टॉपिक चूक जाता हूँ, वास्तुशास्त्र में धन की ज़रूरत होती है। आप समझ, इसमें आप किसी प्रकार का बैम जो है वो दिमाग में ना लगाएं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के घर में फ्रिज नहीं है बड़ा वाला, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि वो जो पानी का जो घड़ा होता है या उससे पानी, ये मेरे साथ हुआ मैं बताऊँ, तो कुछ अच्छे के लिए होता है। मैं मिनटों से पानी घड़े से भी पिया जा सकता है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़, जैसे ये राहु 18 का बताते हैं, तो राहु के बाद जैसे 16 गुरु के होते हैं, तो गुरु, तो मुझे वो 16 साल ये पता नहीं चला कि मेरे, अच्छा गुरु में जैसे मेरी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, और वो जो भी जितनी ये सब हुआ। बट जब ये जैसे शनि ने एंट्री मारी ना, जैसे फैक्ट्री में आना जाना, जैसे आपको वीडियो दिखाऊँ, जैसे कार्टून वार्टून रखे हैं, तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि अब मेरे से क्या मैं बताऊँ आपको, मेरे को क्या एक्चुअल में जैसे नींद आती, कई बार जैसे मैं मेरे वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाते बनाते मेरी आंख बंद हो जाती है। वैसे एक्चुअली में होता क्या है कि आई एम नॉट अल्कोहलिक, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे किसी वीडियो में भी किसी प्रकार का करके मैं चालू हुआ हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये जो मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं, इनका सैचुरेशन होता है।
इनका सैचुरेशन होता है। और व्यक्ति जब कहीं बैठता है, बात करता है, तो सामने वाले दूसरे को लगता है कि और कई बार ऐसा व्यक्ति जैसे कहीं अड़ जाता है तो वो प्रॉब्लम से यहाँ आती है। और इसमें ये होता है कि जैसे आप बैठे हैं, मान लीजिए अभी सामने जैसे मेट्रो स्टेशन ट्रैफिक है, तो उसमें जैसे जो ज़्यादा सैचुरेशन वाला था उसको मालूम नहीं होता। और जैसे कई बार जैसे मैंने मेरे वीडियो बनाया, जैसे मुझे खाना खाते ही नींद आ जाती है, आप समझ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बात करते करते जो सामने है बस वही, अदरवाइज जैसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं नींद में हूँ। और एक जैसे ये है कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये एक स्पिरिचुअल लाइट होती है, ये बहुत कम लोगों पे होती है। और इसमें व्यक्ति को पेन ज़्यादा होता है। और जैसे जो आध्यात्मिक का जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत कठिन होता है। इसमें आपका साथ बहुत कम लोग देते हैं। और ये जो लाइट होती है, ये आपको नो डाउट एक ऐसी जगह से मिलती है जहाँ से आपको एक एक अनकॉन्शियसनेस जो फील होती है वो इसमें आप पे आती है। और जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता। और इसमें अगर आप देखें तो आप लाखों में आपको 2 या 3 लोग ही आपको जो है ऐसे मिलते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। और बेसिक जैसे अपन कई कंट्रीज़ के अपन जब वीडियोस उठा के देखते हैं, अपन समझते हैं और आर्किटेक्ट को जब हम महसूस करते हैं, तो कई कंट्रीज़ में अभी भी ब्रेड और बटर की लड़ाई होती है। आप अगर भारत में भी देखेंगे तो कई आपको ऐसे स्लम एरियाज़ मिलेंगे जहाँ सैनिटेशन की आज भी प्रॉब्लम है। मतलब कुछ जगह तो ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं, मगर वहाँ पे अभी तक सैनिटेशन वाली जो व्यवस्था भी नहीं है। अब जहाँ मैं रहता हूँ, मानिए पाइपलाइन जैसे ख़राब थी, तो पाइपलाइन जैसे उन्होंने चेंज करी, इसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया। तो ये भाग्य की बात है। तो इसमें इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट में। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।